अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अब्दुल करीम डायरी और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल कयूम इनसाइट्स। नाज़रीन, आज मैं 3 टॉपिक्स पर बात करूंगा, लेकिन ड्यूरेशन वही छोटी होगी। उसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना होए कि ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, टॉपिक्स जैसे जैसे ऐड करता जाऊंगा। लेकिन उसके लिए आप परेशान ना होए, ये ड्यूरेशन सेम ही होगी, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट होंगी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो आज मैंने 3 टॉपिक्स जो है उस पर बात करनी है। एक तो नू लीग। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले बहुत बड़ी खुश थी, लेकिन अब जो है नून लीग जो है बहुत उनमें परेशानी है और बेचैनी जो है उनमें छा गई है। और वो परेशानी कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी टॉपिक में ये है कि मैं आपसे बात करूंगा उस हवाले से कि जो इमरान खान साहब हैं, उनके हवाले से मैं आपको बात करूंगा कि इमरान खान साहब को क्या इलेक्शन लड़ाने की कोशिश की जा रही है, और इमरान खान साहब ने कौन से 2 हलकों से जो है अपने कागज़ जमा करवा दिए हैं वकील के थ्रू। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा वो कौन से हल्के। और तीसरी जो टॉपिक है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट सामने आई है, वो अमेरिका के बारे में बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहली टॉपिक पर चलता हूँ। और वो जो मैंने आपको बताया था कि नू लीग में बेचैनी क्यों है, परेशान क्यों हैं। देखिए, नू लीग को फेवर बहुत सारी मिली है। आपने देखा होगा जब नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आए, मीनार पाकिस्तान में लाखों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। और उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं नू लीग में शामिल भी हुए। आपने बलूचिस्तान की सूरत देखी, सिंध से आपने जो सूरत देखी कि सिंध से भी बड़े बड़े लोग जो हैं ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने जो है नवाज लीग से मिलकर इत्तेहाद बनाया है। कुछ लोगों ने, कुछ ने तो शमूलियत ही कर दी हैं। और नून लीग के आने के बाद जो है जीडीए और ये जो इत्तेहाद हैं यहाँ पर सिंध में, वो मुत्तहद हो चुका है एपीपी के मुखालिफ। तो ये तो आगे पर पता चलेगा कि कितना इनमें दम है मुखालिफ में, इत्तेहाद में। लेकिन ये है कि फेवर तो उनको मिल रही थी, लेकिन और उसके बाद जो केसेस है धड़ाधड़ ख़त्म होते रहते, धड़ाधड़ ख़त्म हो रहे थे, लेकिन फेवर मिल रही थी। लेकिन अब चूँकि अचानक से नून लीग परेशान है, और परेशान किस बात पर है मैं आपको बताता चलूँ कि परेशान क्यों है। परेशान इस बात पर हैं कि कल आपने देखा होगा कि बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। वो मैं देख रहा था कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। और उसके बाद जो है नून लीग रहनुमा मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो भी नून लीग के फ्रंटमैन हैं, और उन्होंने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन उन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर एक ही टॉपिक जो है या एक ही बात सामने आ रही थी बार बार, मासूम का अल्फाज। जो कि आपको याद होगा कि जो रिमार्क से अतर मिनल्ला साहब के उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुआ है, इसलिए वो मासूम है। उन्होंने एक अल्फाज ये कहा कि फ़र्द जुर्म जब तक किसी पर आयद नहीं होता है, चाहे खान साहब हो या कयूम हो या कोई और हो, उन पर जब तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं होता है तब तक वो मासूम ही होता है, तब तक वो केसेस चलते रहते हैं। लेकिन उनको साइफ़र में ज़मानत भी दी गई थी। और उसके बाद जो है आपने देखा कि शाह कुरैशी साहब जो हैं उनको भी ज़मानत दी गई। लेकिन अब चूँकि उनको जो मासूम कहा गया है, उस पर जो है पीपल्स पार्टी के जो साबका सूबाई वज़ीर इत्तलात शजील मेमन साहब, जो फ्रंट मैन है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी साइफर केस के हवाले से बात की। लेकिन नून लीग की खास तौर पर बात की जाए तो नून लीग ने के 2 रहनुमाओं ने एक ही दिन पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि 9 मई में जो वाक़यात हुए, जो जलाओ घिराव हुआ, जो आर्मी हाउसेस पर, कोर कमांडर हाउस पर जो वहाँ पर तोड़ फोड़ हुई है, और उसके बाद जो है कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के हाउसेस को जलाया गया, क्या ये दहशत गर्दी नहीं थी? उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या ये जो हैं मासूम है। उन्होंने कहा कि उन्होंने आइन तोड़ा, और क्या आइन तोड़ने वाला मासूम है? तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो नून लीग की जो रहनुमा है मरियम औरंगज़ेब साहिबा और मलिक अहमद खान साहब, उन्होंने दोनों अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक ही दिन में। तो उन दोनों का यही मफ़हूम निकल रहा है कि नून लीग परेशान है कि उसको मासूम क्यों कहा गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया था जब सुप्रीम कोर्ट में खान साहब पेश हुए थे, तो उनको कहा गया कि गुड टू सी यू। तो इस हवाले से भी उन्होंने ज़िक्र किया। खैर, तो उन्होंने ये भी कहा कि ये लाडला है, और पहले भी हमारे ऊपर जो है मुसल्लत किया गया, अब भी कोशिश की जा रही है। ये भी मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बात की है। तो खैर, अब चूँकि इस हवाले से जो हैं वो नून लीग परेशान है, इसलिए मैंने आपको कहा कि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दोनों में बातें हुई है और अपसेट वाली बात हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नून लीग बेचैन और परेशान क्यों है, वो इस मसले पर है कि क्या खान साहब को वापस इलेक्शन लड़ाने की कोशिश की जा रही है, खान साहब को मासूम करार क्यों किया जा रहा है।
तो ये इसके लिए जो है नून लीग परेशान है। अब मैं चलता हूँ दूसरी टॉपिक के हवाले से, क्या खान साहब को इलेक्शन लड़वाने की कोशिश की जा रही है। देखिए सूरत-हाल यही बता रही है कि खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, जेल से ही लड़ेंगे, और उन्होंने 2 हलकों में जो है कागज़ाती जो है वो जमा करवा दिए हैं, और जो कागज़ात जमा हैं उन्होंने जो करवाए हैं वो हैं लाहौर के हलका NA 122 से जो है उन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा करा दिए हैं, और उनके जो कागज़ात नामज़दगी जमा जो किए हैं वो 2 वकील हैं उनके, वो राय अली साहब हैं, और दूसरा तालिब साहब नाम उनका बताया जा रहा है। तालिब ने भी जो है RO को वो नामज़दगी कागज़ जो है जमा करवा दिए इमरान खान साहब के। ये एक हल्का है NA 122 माज़रत के साथ 122 से हल्का लाहौर का, उनसे वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। और दूसरा जो हल्का है जो खान साहब ने सेलेक्ट किया है वो NA 89 मियांवाली का जो हल्का है उनमें भी नामज़दगी कागज़ जमा करवा दिए। अब आपको पता होगा कि जो NA जो 89 हैं मियांवाली, उनमें आपने पहले भी देखा होगा कि पहले भी खान साहब ने जो है वहाँ पर इलेक्शन लड़ा था, और ये हल्का जो है वो उनका आबाई हल्का है, और वहाँ से इलेक्शन लड़े थे, तो अब भी जो है वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो देखते हैं कि अब उनका नतीजा क्या निकलता है, और क्योंकि खान साहब पर केसेस भी हैं और अभी कुछ केसेस पेंडिंग पर भी चल रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। ये हल्के खान साहब जीत जाते हैं या फिर हार जाते हैं, वो तो वक्त बताएगा, और जो रिज़ल्ट होगी इलेक्शन कमीशन की जो इलेक्शन की अनाउंसमेंट्स होगी वो बताएगी कि कौन जीता और कौन हारा। तीसरी मैं टॉपिक की तरफ चलूँगा। तीसरी टॉपिक जो है वो है जो एमनेसिटी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट सामने आई है आज, उन्होंने ख़तरनाक जो एक बड़ा इंकशाफ किया है, और वो इंकशाफ ये है कि जो उन्होंने कहा है कि जो जंग चल रही है फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से, जहाँ पर 4 दिन तक जो है वहाँ पर वोटिंग होनी थी अक़वाम मुत्तहिदा में, लेकिन अमेरिका वोट नहीं करवाने दे रहा था, क्योंकि वोटिंग इसलिए नहीं करवाने दे रहा था कि वहाँ पर जंगबंदी का जो है वहाँ पर एक इमदाद के हवाले से, दूसरा जंगबंदी के हवाले से जो है वहाँ पर करारदाद मंजूर होनी थी, वोटिंग होने वाले थे, लेकिन अमेरिका ने टाल मटोल करके जैसे पहले वीटो किया था उन मुतालबात को, वैसे ही घुमा फिरा के जो है वोटिंग नहीं करवा रहा था। आज होगी, कल होगी, परसों होगा, फिर जो वहाँ पर वोटिंग हो गई, लेकिन अमेरिका ने फिर भी वहाँ पर जंगबंदी के हवाले से तो बात नहीं की, लेकिन ये है कि इमदाद के हवाले से बात की। अब जब जंग चल रही तो इमदाद कौन भेजेगा, कौन सी ट्रकें आगे जाएगी, तो नहीं जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जो है वीटो कर दिया गया है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उन्होंने इंकशाफ किया है कि जो अगर अमेरिका चाहता है तो जंग ख़त्म हो सकती है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि जंग ख़त्म हो, इसलिए ये जंग जारी है। तो ये एक बड़ी रिपोर्ट है, बड़ा इंकशाफ है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि व्लॉग में 3 टॉपिक्स पर बात करूँगा इस व्लॉग में, लेकिन मेरी ड्यूरेशन शॉर्ट होगी, तो इस वक्त ड्यूरेशन शॉर्ट है और मेरी टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। इलेक्शन खान साहब जो हैं 2 हलकों से उन्होंने सेलेक्ट किया है, और उसके साथ नूली जो है इस वक्त परेशान भी हैं, लेकिन सुनने में जो बातें आ रही है कि आगे जो माहौल बन रहा है वो चले मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। जो माहौल बन रहा है वो एक हुकूमत किसी की भी नहीं आएगी, वही हुकूमत आएगी, कौमी हुकूमत बनेगी, और जैसे पहले मिक्स अचार बना था वैसे ही मिक्स अचार बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा जो मसाले होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि मसाले जो है वो कड़वे होते हैं। तो अब मैं शॉर्टली बात करूँगा, क्योंकि अब अगर मैं इस बात पर बात करूँगा तो फिर ये ड्यूरेशन लंबी हो जाएगी। तो मैंने आज इन टॉपिक्स पर बात की। कल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि ये एक इलेक्शन जो है, इलेक्शन के बाद क्या माहौल बनेगा, ये मैं कल इंशाल्लाह इस ब्लॉग पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।